बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन के लिए कुरान पाक की एक ऐसी आयत लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुरान पाक की एक ऐसी आयत के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इंशाअल्लाह जिसको पढ़ने से, जिस पर अमल करने से अल्लाह पाक के फजल व करम से आपकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। आपकी हर तरह की अंदरूनी बैरूनी जिस तरह की भी बीमारियां होंगी, अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों से शिफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि आज के दौर में बीमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं लगी होती, सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन अचानक बीमारी उनको घेर लेती है और फिर अचानक उनकी डेथ हो जाती है और वो अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनको महीनों तक, सालों तक बीमारी ने घेर रखा होता है। यानी कि आज के इस दौर में हमें बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हम सबको सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और हमारी बीमारियों को दूर फरमाकर हम सबको शिफा अता फरमाए। और जितने भी लोग अस्पतालों में मौजूद हैं, बीमारियों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सब की बीमारियों को दूर फरमाकर उनको हर तरह की मोहताजी से महफूज रखें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुरान पाक की जिस आयत के बारे में बताने वाला हूँ, वो आयत बहुत ही प्यारी आयत है, बहुत ही खास आयत है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन और भरोसा रखते हुए कुरान पाक की इस आयत पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म से हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी, हर तरह की बीमारी मर जाएगी। नाज़रीन, याद रखें, अगर आपके घर में कोई भी बीमार है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आज का ये अमल एक मर्तबा जरूर करके देखें। उसके बाद फिर आप चाहे जहां मर्जी अपने मरीज को लेकर जाते रहें। लेकिन जो आज का अमल बताने वाला हूं, ये आपने हर हाल में कर लेना है, क्योंकि कुरान पाक तो शिफा ही शिफा है। कुरान पाक सारे का सारा शिफा है। लेकिन जिस आयत के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूं, इस आयत में इतनी ताकत है कि अल्लाह पाक के फजल करम से हर बीमार शख्स सेहतमंद हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है और बीमारियों से पाक साफ हो जाता है। नाज़रीन, इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक कुरान पाक की आयत दिखा रहे हैं जो सूरा अल अनाम की आयत है और वो आयत नंबर है 17। सूरा अल अनाम की आयत नंबर 17 है जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपने 33 मरतबा सुबह के वक्त और 33 मरतबा शाम के वक्त इस दुआ को पढ़कर मरीज के ऊपर दम कर देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से जैसे जैसे आप ये अमल करना शुरू करेंगे, मरीज की बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी तकलीफ कम हो जाएगी और उसके जिस्म से बीमारी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, इस अमल को आपने लाजमी कर लेना है। 33 मरतबा सुबह के वक्त और 33 मरतबा शाम के वक्त ये दुआ पढ़कर आपने मरीज पर दम कर देना है और कोशिश करें कि इस दुआ को मरीज को याद करवा दें ताकि वो खुद ही सुबह और शाम के वक्त इसकी तिलावत करता रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी मर्ज या बीमारी में जरूर मुब्तला हो जाता है। तो हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सब की बीमारियों को दूर फरमाए और हम पे अपना खास फजलो करम अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, आपकी हर तरह की बीमारियों को दूर कर देगी और अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।